तो स्टार्ट करते हैं हम। सब्ट्रैक्शन वगैरह तक पहुंचे थे कि हम स्टेटमेंट्स के अंदर वैलिड ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ सर साथ ये जो इसके जी सर इनके ऑपरेटर्स को दोबारा काइंडली बता दें, ये मतलब किस जगह यूज़ करने हैं सही, मतलब एक सिस्टम के प्रोग्राम के अंदर अंदर। अगर हम परसेंटेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कोई बना रहे हैं परसेंटेज का, तो हम उसके अंदर मल्टीप्लाई का ये पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। अब गिवन ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जो हमें नंबर मिले हैं उनको हम डिवाइड करेंगे 100 से, फिर स्लैश लगा देंगे गिवन मार्क्स जो हमें नंबर्स में से मिला है, तो ये उसका पूरा परसेंटेज है। तो हम इसका जो कोड लिखेंगे वो परसेंटेज का कोड कहलाएगा। तो जब जैसे हम सर जी सर इसमें ग्लोबल वेरिएबल का ही कोड मतलब यूज़ करना है या इसमें लोकल वेरिएबल का यूज़ हो ग्लोबल सकता है? वेरिएबल ही करेंगे, परसेंटेज के साथ हम ग्लोबल वेरिएबल ही करेंगे, जो हमें सिस्टम दे रहा है तो हम उसी के साथ करेंगे। और कौन सा कर सकते हैं इसमें? मतलब अगर जीवी की जगह एलवी आ जाए या वो पीवी लोकल मतलब। वेरिएबल हो जाएगा। तो हम लोकल का मतलब हम सिस्टम में इस्तेमाल करें, तो परसेंटेज तो पूरी दुनिया में सेम ही होती है, उसका जो वो है फॉर्मूला वो पूरी दुनिया का सेम है, तो हम उसको ग्लोबल वेरिएबल से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब लोकल वेरिएबल तब हो कि जब हम अपने लोकली कोई चीज़ खुद से कर रहे हो, उसमें चेंजिंग की हुई हो। परसेंटेज पूरी दुनिया में एक जैसी है, ग्लोबली सेम है उसका पूरा परसेंटेज का जो वो जो फॉर्मूला होता है, तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल से इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसमें ये जो लिखा हुआ है जी। इसका मतलब है कि जो नंबर हमें मिले हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और फिर डिवाइड कर देंगे जितने में से हमें नंबर मिले। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो जब हम ये कोड लिख रहे हैं, अभी पिछले तक हमने पढ़ा था कि उसमें ना मल्टीप्लाई का कोई साइन आया था, ना ही उसमें डिवाइड का साइन आया था। तो अब हम उसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज के फॉर्मूला दिखा रहा है इसमें। अब इसी के साथ ठीक। साथ हम ग्रेटर, लेसर और लूप्स भी लगा सकते हैं, जैसे इफ़ एल्स इफ के जो फॉर्मूले होते हैं वो भी हम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। इफ़ और एल्स भी काफ़ी आगे की कहानी है, सिर्फ उन्होंने अभी जैसे हमें लफ्ज़ बताने होते हैं स्टार्टिंग के, तो वो हमें बता देते हैं कि ये चीज़ अभी आगे डिटेल में आने वाली है। तो हमने अभी निगेशंस पढ़ लिए, ऑपरेटर्स पढ़ लिए, साथ ही साथ लॉजिकल एक्सप्रेशंस पढ़ लिए कि लेसर, ग्रेटर और साइंस जो हो गया। अब इसमें है यू कैन फॉर्मुलेट निगेशंस बाय प्लेसिंग द नॉट ऑपरेटर बिफोर द लॉजिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशन व्हेन निगेटिंग द आईएस इनिशियल क्यूरी यू कैन यूज द स्पेशल इज नॉट इनिशियल क्यूरी। अब मतलब है कि हम निगेशंस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं नॉट ऑपरेटर को लगा के लॉजिकल एक्सप्रेशन से पहले, कि अगर हमें निगेशंस फॉर्मुलेट करनी है तो हम उसके आगे नॉट का ऑपरेटर लगा देंगे। इसी तरह एंड और का ऑपरेटर होगा और एक नॉट का ऑपरेटर है। सर इनका साइन क्या होगा, नॉट का साइन? ये पूरा लफ्ज़ ही इसी तरह पढ़ा जाएगा, नॉट, एंड, इफ़, एल्स इफ, ये पूरे इसी तरह पढ़े जाएंगे, इनका कोई साइन नहीं है। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। ये पूरे के पूरे यूं ही पढ़ेंगे। तो ये 9 की क्लास में ये होते थे, ये नॉट एंड के सारे काम, तो ये इसी तरह होंगे। तो ये भी डिटेल में सारा पढ़ेंगे आगे जब ये प्रोवाइड करेंगे हमें। अब इधर ये चीज़ एसओ इंडेक्स की बता रहा है, मतलब लूप काउंटर कि एक चीज़ को हम बार बार काम कर रहे हैं तो वो चीज़ चलती रहेगी। तो जब भी हम काम कर रहे होंगे तो वो एस वन इंडेक्स के अंदर सेव होगी, वो वापस से काम करेंगे तो फिर वो एस वन इंडेक्स में सेव हो जाएगी। इसी तरह हम जब भी लूप के साथ काम कर रहे होंगे तो वो एस वन इंडेक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन बार बार सेव होती रहेगी, जैसे अभी हमने ड्राफ्ट का पढ़ा था, इसी तरह एस वन इंडेक्स चलता रहेगा। अब इन नेस्टेड लूप्स, जो लूप्स अंदर सिस्टम के प्रोवाइडेड हैं, एस वन इंडेक्स ऑलवेज कंटेन्स द लूप पास नंबर ऑफ द लूप इन विच इट इज़ लोकेटेड। मतलब एस वन इंडेक्स हमेशा लूप पास नंबर अपने पास कंटेन होगा उसके अंदर जब भी काम हो रहा होगा। इन द डू एंड वाइल लूप्स द एस वन इंडेक्स सिस्टम फील्ड कंटेन्स द नंबर ऑफ द करंट लूप पास। तो इस लाइन से कोई हमारा मतलब नहीं, हमारा सिर्फ पहले से है कि एस वन इंडेक्स के अंदर लूप पास नंबर मौजूद होंगे, इतनी सी बात है बस। अब सिस्टम फील्ड्स बता रहे हैं किस किस तरह की फील्ड्स होती हैं। एस वाई मैंडेटरी का मतलब है कि लाजमी, जब क्लाइंट कोई काम कर रहा हो तो जब भी हम कोई टेबल बनाएंगे तो उसके ऊपर हम मैंडेटरी लिख देंगे, क्योंकि हम क्लाइंट होंगे तो हम इस हिसाब से अपनी काम करेंगे जब भी हम टेबल बना रहे होंगे।
तो स्प्रेडशीट्स में ज़्यादातर एसएपी के अंदर स्प्रेडशीट्स मौजूद होती हैं। तो जब भी हम काम करेंगे तो पहले कमांड बॉक्स में हम एस वाई मैंडेटरी लिख देंगे। एस वाई यू नेम से मुराद है लॉगऑन नंबर ऑफ द यूज़र, मतलब यूज़र का नाम। लैंगो का मतलब है लैंग्वेज, यूज़र की लैंग्वेज कौन सी है, डेटम यूज येट, ये सारी चीज़ें चीज़ें। और एस वन डेक्स का मतलब लूप काउंटर है, डू एंड वाइल लूप्स, जो अभी हमने पढ़ी कि लूप के पास नंबर एस वन डेक्स के पास मौजूद होंगे। डायलॉग मैसेज तो हम चल छोड़ रहे हैं। डायलॉग का लफ्ज़ जो इसमें आया है तो मैं वापस आप लोगों से पूछूंगा, ये हमने चीज़ अभी पढ़ी थी पीछे, तो डायलॉग से क्या मतलब होता है ये आप लोग बताएं ज़रा। यूनिट 2, 3, 4 में डायलॉग का लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, वर्क प्रोसेसेस के साथ था ये। तो ये आप लोग ज़रा कंफर्म करें डायलॉग से क्या मुराद है। यासिर, समीउल्लाह, बाबर, आंसर। सही, डायलॉग बॉक्स ऊपर एक नज़र आता है किसी मतलब प्रोग्राम के ऊपर साइड पर, जिसमें टिक का या निशान होता है। ठीक है, बस अब इससे आगे आप नहीं बात करें। आप बाकी यासिर और समीउल्लाह आप बताएं अपना डायलॉग बॉक्स क्या होता है। समीउल्लाह। सर डायलॉग बॉक्स इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज की, जैसे हमने राइट के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर जो हल्का सा बॉक्स आता है उसमें राइट या किसी भी टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, यासिर आपकी तरफ से कोई बात आएगी कि डायलॉग बॉक्स सर क्या ये होता है। मतलब फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव फीडबैक। ठीक है, तो सबसे पहले बाबर ने और समीउल्लाह आप तीनों का सवाल से बात एक ही है कि डायलॉग बॉक्स हाँ या ना पूछेगी, या एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन पे कि इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। F1 हम दबाएंगे तो एक छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी सी। तो डायलॉग मैसेजेस से भी वही मुराद है कि वो किस तरह का मैसेज है उसके साथ ये लिखा हुआ आएगा। तो डायलॉग मैसेजेस भी इसी तरह पॉपअप होंगे या साइडों पे लिखे हुए होंगे। वो हाँ या ना पूछेगा, यस और नो करने हैं या नहीं। अब्दुल अजीज़ ने आंसर दिया डायलॉग एंड रेडियो बटन। तो नहीं, रेडियो बटन का बिल्कुल अलग काम है और डायलॉग अलग चीज़ है। तो अब आई, एस, डब्ल्यू, ई, ए और एक्स, इनका मतलब क्या क्या है ये फुल फॉर्म में बता रहे हैं कि आई का मतलब है इन्फो मैसेज। तो ये हम किस तरह इन्फो मैसेज निकालते हैं बताएंगे आप लोग ज़रा, कौन सी नंबर की इस्तेमाल करते हैं। किसी को याद है। इन्फो मैसेज मतलब हमें किसी चीज़ का नहीं पता, हमने उसकी वापस से इन्फो मैसेज चेक करनी है कि इसका क्या मतलब होता है, तो हम कौन सा बटन दबाएंगे। F1। समीउल्लाह, कौन सी। बाबर। F1 सर। ठीक है, आपकी तरफ से F1 आ गई। समीउल्लाह आप बताएं कौन सी की इस्तेमाल करेंगे। सर समीउल्लाह। नॉर्मली कीबोर्ड पे जैसे हम उसके ऊपर हॉरर हॉरर करेंगे तो वो हमें बता के कि कौन सी की प्रेस करनी है फॉर हेल्पिंग के लिए। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो दबा रहा हूँ, ये कुछ नहीं बता रहा। हमें खुद से पता होना चाहिए वो कौन सी है। प्रोग्राम की बात है ना। नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है हमने, सिर्फ दो कीज़ के बारे में ही पढ़ा है। वो कौन सी की है जिसको हम दबाएंगे तो वो हमें मैसेज का बता देगा कि इसके अंदर हमने क्या पुट करना है। यासिर आपको याद है। सर F10। नहीं, समीउल्लाह आप बातों में बड़ा घुमाते हैं लेकिन मेन बात नहीं करते। बाबर ने सबसे पहले बता दिया, वो की है F1। और अब्दुल अजीज़ ने भी जवाब दे दिया है आई और F1, तो आई नहीं है सिर्फ F1 है। तो इन्फो मैसेजेस का जो बॉक्स खुलता है कहीं पे भी डायलॉग बॉक्स, तो वो F1 के ज़रिए खुलता है। F4 से खुलती है हेल्प की, कि हमें हेल्प चाहिए हो जब किसी चीज़ के लिए तो F4 से खुलेगी, और जब इन्फो चाहिए हो किसी चीज़ की कि इसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है तो वो F1 से खुलेगी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें, ये मेन चीज़ें हैं, सिर्फ हमने यही जी पढ़नी है, सर। हमने पूरी के पूरा याद नहीं करना है एक एक पेज को, हमने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें याद करनी है। तो बाबर, शुक्र है आपको याद था, बड़ी खुशी हुई कि आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अप्रिशिएट जी करना भी लाजमी है कि जब रिस्पांस आए तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई बंदे को समझ आ रही है, वो याद रखना
मेहनत ज़ाया नहीं हो रही। अब एस से मतलब है सेट मैसेज। अब ये स्टेटस बार ऑफ नेट स्क्रीन, मतलब ये मैसेज हमने किसी चीज़ पे सेट कर देना है। इसका भी कोई प्रॉपर प्रोमिनेंट काम नहीं है जितना आई का है। डब्ल्यू का है वार्निंग, इसी तरह ई का है एरर। ये दोनों आएंगे स्टेटस बार में। तो हमने ये सारा भी पढ़ा था। स्टेटस बार ऊपर होती है। स्टेटस बार कहाँ पे होती है, 1 मिनट ज़रा ये भी कंफर्म हो जाए, हमने पढ़ा था कुछ। समीउल्लाह याद है आपको स्टेटस बार कहाँ पे होती है? स्टेटस बार यासिर आप बताएं। सर ये तो टॉप पे होती है ना जो स्टेटस बार, जो आप हाँ वेब ठीक है, एक्सेस लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, अब आप एडिटर में होता है सर। वो तो होती है, लेकिन स्टेटस बार होगी कहाँ पे, उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है स्टेटस बार की? समीउल्लाह, मैं आपसे मुखातिब हूँ मेन। नहीं आ रहा लगता है। बाबर आप बताएं ज़रा स्टेटस बार की लोकेशन कहाँ पे होगी पेज के ऊपर? सर ये जो नहीं मतलब मैं फाइल एडिट व्यू, इस जो नीचे वाली लाइन है ये स्टेटस बार की। सही है, यासिर ने कहा ऊपर की और आप कह रहे हैं नीचे। ठीक है, समीउल्लाह रह गए, आप बता दें। समीउल्लाह बीच में तो नहीं होती कहीं स्टेटस बार? समीउल्लाह बड़ी खामोशी है, क्या हो गया? सर स्टेटस बार कहीं भी हो सकता है, या तो अप साइड पे वो दे दे मेन्यू में, या नीचे दे क्या दे। टोपी पहनाते हो यार, कसम से समीउल्लाह, अल्लाह की कसम। अरे भाई उसकी लोकेशन तो बताओ कहाँ पे होगी। सर आप किस चीज का स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, मुझे देखिए हर स्क्रीन पहले में, ये बात तो समझ नहीं देखिए हमने स्टेटस बार पढ़ी, है। हमने टूल बार पढ़ा, हमने कमांड बॉक्स पढ़ा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ स्टेटस बार कहाँ पे होती है? एंड में तो मैं बताऊंगा कहाँ पे होती है, याद भी कराऊंगा, चित्रोल करूंगा सही, लेकिन स्टेटस बार होती कहाँ है ये बता दें। अब आप यही पूछना चाह रहे हो कि स्टेटस बार होता क्या ये ना? सर अब होती है स्टेटस बार है। भाई बैकएंड का कोई काम नहीं है। सारे जवाब आ गए हमारे पास, अब हम रिवील कर देते हैं। ठीक है, अब्दुल अजीज़ ने कहा डाउन साइड, यासिर ने कहा था अप पे, और बाबर ने कहा था बॉटम पे डाउन साइड। तो मैं स्टार्टिंग में एकदम से बोल के चुप हो गया था कि स्टेटस बार ऊपर होती है, मैं उसी टाइम चुप हो गया। तो मैंने ये चेक करना था कि ऊपर नहीं होती, वो हमेशा स्टेटस बार नीचे पे होती है। जिस तरह ये इसका डायलॉग मैसेज लिखा हुआ है ना, इसी तरह ये नीचे पे होती है स्टेटस बार। स्टेटस से पता यही चल रहा है कि क्या चीज़ चल रही होगी उस टाइम, जो हम ट्रांजैक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो स्टेटस बार में शो होगी। ये भी जो हमारी स्क्रीन पे ये ऊपर बने हुए हैं, ये टूल बॉक्स हैं, ये टूल बार कहलाती हैं। तो ये ऊपर लगे हुए हैं, इनको टूल बार बोलेंगे। इसी तरह जो स्टेटस बार है वो नीचे होगी, कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, डायलॉग मैसेज, तो ये इसका स्टेटस बार कहलाएगा। सबको याद आ गया? यस सर। बाबर जी सर। वीआईपी हो गया, अब्दुल अजीज़ वीआईपी हो गया। आप दोनों की तरफ से, यासिर आपकी तरफ से भी हल्की फुल्की कन्फ्यूजन है, लेकिन माफ़ कर दी जाती है कि आपने लोकेशन कंफर्म बताई तो कम से कम। तो बाकी समिल्ला किधर गायब हो यार तुम? सर वैसे जो नॉर्मल जो स्टेटस बार होता है वो नॉर्मली डाउन साइड पे राइट की तरफ होता है। तो यही जैसे तो मैं गूगल पूछ क्रोम रहा हो था गया, कहाँ वो पे सभी हम होता है। एडिटर यूज कर ले तो उन सब में राइट साइड पे होता है। तो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि हम किस स्टेटस की बात कर रहे तो हैं, भाई प्रोग्राम की कर रहे हैं, किस हर चीज की हर कर रहे हैं। चीज़ हर जगह स्टेटस बार एक ही होगी, स्टेटस बार चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो डाउन पे होगी, सर आपकी तरफ से भी एंड में कंफर्म हो गया। जी ठीक है, ठीक है, डाउन पे स्टेटस बार कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं। अब वेरर वार्निंग और एरर से मुराद ये था कि हम जो भी कॉन्टेक्स्ट डालेंगे सिस्टम के अंदर, अगर वो गलत होगा या हमने सही नहीं डाला होगा तो वो स्टेटस बार पे नीचे डब्ल्यू लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब वार्निंग। इसी तरह हमने चीज़ गलत डाल दी होगी तो वो भी एरर की सूरत में नीचे लिखी हुई आ जाएगी स्टेटस बार के अंदर। टर्मिनेशन से मुराद है प्रोग्राम टर्मिनेटेड, मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो वो मॉडल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा कि दिस प्रोग्राम हैज़ बीन कंप्लीटेड। हम ओके दबा देंगे, बात ख़त्म, तो ये डायलॉग बॉक्स कहलाएगा। और आखिरी में है एक्स पे है शॉर्ट डंप। रन टाइम एरर मैसेज टाइप एक्स इज ट्रिगर्ड, मतलब थोड़ी देर के लिए पॉपअप खुलेगा, जो भी शॉर्ट डंप होगा ख़त्म। तो डिस्प्ले इन मॉडल डायलॉग बॉक्स ऑल्सो पॉसिबल थ्रू GUI सेटिंग्स। तो GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सेटिंग्स, तो इससे भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
हमें ये सब समझ आ गया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे शो होगी और किस तरह शो होगी, तो हम इनको किस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबको डीकोड करने का तरीका है। पूरे जी सर। सिस्टम में हर जगह इन्फो मैसेज नहीं लिखा हुआ आएगा, सिर्फ आई लिखा हुआ आएगा। ज़्यादातर पेजेस पे बटन बने हुए होते हैं आई का, यूट्यूब की वीडियो में आई बना हुआ होता है, तो आई का मतलब ही इन्फो मैसेज कहलाएगा। इसी तरह बाकी सब भी हैं। अब इसमें है यूज़ द मैसेज स्टेटमेंट टू सेंड डायलॉग मैसेजेस टू द यूज़र्स ऑफ योर प्रोग्राम। अब मैसेज स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम डायलॉग मैसेज भेज सकते हैं अपने यूज़र के प्रोग्राम के यूज़र को। अब उसमें स्पेसिफाई क्या करना है हमने मैसेज के अंदर, जब हम मैसेज भेज रहे होंगे, स्पेसिफाई द 3 डिजिट मैसेज नंबर एंड मैसेज क्लास। तो हमने मैसेज नंबर भी भेजना है, कंफर्म करना है अपने पास, और मैसेज क्लास को कंफर्म करना है जब हम मैसेज स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे होंगे, और साथ ही साथ मैसेज टाइप को भी कि वो किस टाइप का है। तो मैसेज स्टेटमेंट से ये तीनों चीज़ें हमारे साथ चलेंगी। 3 डिजिट मैसेज नंबर, पहली चीज़ हो गई मैसेज नंबर, दूसरी हो गई मैसेज क्लास, और तीसरी हो गई मैसेज टाइप। तो यहाँ तक बस ये 3 चीज़ें थी। अब यूनिट 9 के अंदर लेसन 3 में क्या है, एनालाइजिंग प्रोग्राम्स विद द अबव डीबगर। अब हम डीबगर के ऊपर आ गए। डीबगर के बारे में पढ़ेंगे हम मैनुअली कि क्या होता है डीबगर। तो डीबगर का मतलब है कि कोई हमसे गलती है या एरर्स हैं तो हमने वो डीबग करने हैं, उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है डीबगर का। तो सबसे पहले कोई भी हम कोड इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम उसका डीबग किस तरह खोलेंगे, डीबगर /h को कमांड फील्ड के अंदर इंटर करने से। तो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे स्टेटस बार ये सब वगैरह का, तो ये जो छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें हम अपने नंबर्स वगैरह डालते हैं, ट्रांजैक्शंस कोड डालते हैं, जो SM40 SM38 कहलाती हैं, तो ये कमांड बॉक्स में फिल की जाती हैं। ये जो ऊपर बनी हुई होती हैं ये टूल बॉक्स कहलाता है, और जो सबसे नीचे बनी हुई आएगी वो स्टेटस बार कहलाएगा। बाकी जो अंदर चल रहा है वो पूरी की पूरी स्क्रीन कहलाएगी हमारी। तो शॉर्ट फॉर्म है /h दबा के इंटर कर दें कमांड फील्ड में, या सिस्टम के अंदर यूटिलिटीज़ में जाएं, फिर डीबग अबैप दबाएं। इन सब को करने से बजाय सिर्फ /h दबा दें तो वो डीबगर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। एंटर /h इन द कमांड फील्ड इन द स्टैंडर्ड टूल बार एंड सर प्रेस इंटर। जी, सर डिबगर का मेन काम क्या होगा कि जो हमने प्रोग्रामिंग की उसमें कोई गलती हुई तो वो अगर करेगा? कोई गलती हो गई तो हमने उसको सही करना है, डीबग करना है। कोई गलती अगर पता चल गई है, मतलब वो एरर दे देगा कि इस जगह हमारी जी। प्रोग्रामिंग में हमने गलत प्रोग्रामिंग की। अब देखें जैसे हमने ये लाइन लिखी हुई है ना, अभी हमारे पास पेज है, अब कमांड के अंदर हम इस m की जगह n लिख देंगे, ठीक है, तो अपने जी आप सर। वो हमारे को दिख जाएगी कि ये एक गलती है। तो हम उसको चेंज करने के लिए हम सिस्टम के अंदर जाएंगे ना कि हमने ये चेंज करना है, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। जी सर। तो इसी तरह जब हम सिस्टम के अंदर कोई गलती को हमें मिल जाएगी या हमने गलती चेंज करनी है तो हम वो डीबगर का इस्तेमाल करेंगे। अब इधर जैसे मेरे पास ऑप्शन आ रहे होंगे एडिट टेक्स्ट एंड इमेजेस के, इसी तरह सैप के अंदर हम डीबगर का इस्तेमाल करेंगे /h दबा के, तो हमें पूरे के पूरे फंक्शन दे देगा इस चीज़ को चेंज करने के लिए। अगर हमारे से स्टेटमेंट में कहीं गलती हो जाएगी तो हम उसको डीबग के ज़रिए चेंज कर देंगे या सही कर देंगे। ठीक है, ठीक। डीबग से मतलब यही है कि उसको ठीक कर देना। अब ये डीबगर की स्क्रीन दिखा रहे हैं हमें। तब हमने इसके अंदर चेक करना था, इसको डबल क्लिक किया और /h को ऊपर हम प्रेस करेंगे तो डीबगर की स्क्रीन खुल जाएगी, और हमने जो चीज़ को चेंज करना है हम उसको टच करेंगे तो पता चल जाएगा ये कहाँ पे है और हम उसको फिर चेंज कर सकते हैं। तो इस पूरे जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें मेन चीज़ है /h की, कि डीबगर हमेशा /h के ज़रिए अवेल किया जाएगा। ठीक है, पूरे उसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी डीबगर के हवाले से कि डीबगर को अवेल कैसे करना है। मेन चीज़ों पे ही रहेंगे ताकि जो इतना ज़्यादा बटन आप लोग भूल रहे हैं तो वो छोटी चीज़ों पे ही रहे जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि कुछ तो याद रहेगा कम से कम जब छोटा कर देंगे। ठीक है, अब माइक खोलें आप लोग, 9 पे आ जाएं। जी सर। तो पहला मेरे को बताएंगे समीउल्लाह। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट अबैप स्टैंडर्ड टाइप्स। इनमें से कंप्लीट कौन से हैं? सर कंप्लीट से मतलब ये तो गलत कर दिया हमने पढ़ा था सर आपने। वो जी, टाइम का था, डिजिट का था।
कंप्लीट से मतलब है कि जो कंप्लीट है हमें उसका पता है कि ये इतनी चीज़ों के अंदर ही आएगा। इनकम्प्लीट से मतलब मतलब है 6 कि उसके अंदर आएगा, जो साइज जिसका फिक्स है वो बताना है। जैसे टाइम अब फिक्स है ना कि 2 घंटे, यस सर। 1 से लेके 24 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसी तरह दिन कंप्लीट होंगे, सेकंड्स कंप्लीट होंगे, 60 ही सेकंड है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जो कंप्लीट चीज़ होगी वो कंप्लीट स्टैंडर्ड टाइप कहलाएगी। तो इनमें से कंप्लीट कौन सी हो सकती है जो हमें पहले से पता हो? सर टाइम होगा ठीक और है। इंटीजर होगा। और क्या होगा? आवाज़ कट गई आपकी टाइम के साथ। सर टाइम होगा, जी। डेट होगा ठीक है। और इंटीजर 8। सही है। इंटीजर 8 को आप क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर दें। सर क्योंकि वो 8 बाइट्स आएंगे उसमें, इस वजह से कि उसकी ठीक जो होगा। लेंथ है वो फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल 100% के वो बता देगा कि हमारे में इंटीजर्स 8 बाइट्स की ही जगह है। करेक्टर और न्यूमेरिकल करेक्टर नहीं आएंगे। यस सर। ठीक है, तो वो दोनों इनकम्प्लीट हो गए और ये 3 हो गए कंप्लीट पे। सही है, पहला सवाल ठीक हो गया। दूसरे पे बाबर आप आए। विच ऑफ द, या दूसरे पे एक मिनट आप नहीं है, यासिर आए। यासिर आप बताएं दूसरे का जी सर। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटर यूज्ड इन एन इफ स्टेटमेंट टू फॉर्मुलेट अ निगेशन बिफोर लॉजिकल कंडीशंस। निगेशन जब हमने फॉर्मुलेट करनी हो लॉजिकल एक्सप्रेशन से पहले, तो हम इनमें से कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे? हमने सिर्फ सर एक ही ऑपरेटर पढ़ा है इन चारों में से। जी यासिर, वाला कुछ याद करें। सर डी आएगा, नॉट। नॉट है। ठीक है, कंफर्म है, नॉट ही हमने पढ़ा था सिर्फ। जी सर। एंड ठीक। और ये सही तो हम है। नहीं पढ़ते। मेरा वही इसी चीज़ पे जोर है कि हम वो चीज़ पढ़े ही ना कि जो हमारे को तंग कर रहे हैं। हमने नॉट पढ़ा था, बाबर ने भी नॉट के बारे में पूछा था, तो इसके अंदर यही चीज़ है, सिर्फ नॉट है कि जब हमने निगेशन को फॉर्मुलेट करना है लॉजिकल कंडीशन से पहले, तो हम उसके अंदर नॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बाबर, अब आप आए इसकी तरफ 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड इन द सिंटेक्स ऑफ द मैसेज स्टेटमेंट। मैसेज स्टेटमेंट की जो सिंटेक्स होती है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? सर मैसेज टाइप एक है। ठीक है, मैसेज टाइप हो गया। मैसेज क्लास। सर मैसेज टाइप ही है एक ही चीज। सोच लें, हमने मैसेज स्टेटमेंट्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। मैंने इसमें बताया था कि जब हम किसी को मैसेज भेज रहे होंगे तो उसकी स्टेटमेंट्स के लिए कोई चीज़ें रिक्वायर होंगी सिस्टम को बताने के लिए कि वो मैसेज की स्टेटमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिंटेक्स क्या क्या रिक्वायर होगा। अगर आप बी को छोड़ रहे हैं तो ठीक है, मैं फिर किसी और से भी पूछूंगा कंफर्म करने के लिए। सिर्फ आप बी को बोल रहे हैं मैसेज टाइप, या और भी जी कुछ सर। हैं? जी ठीक है, आपकी सर। तरफ से बी का आंसर बी आ गया। है ठीक मेरा। है, अब्दुल अजीज़ ने भेजा है ए, बी और सी। तो मैं बता दूं कि अब्दुल अजीज़ का आंसर बिल्कुल ठीक है कि जब भी हम मैसेज स्टेटमेंट किसी को भेज रहे होंगे तो हमें उसका नंबर, उसका टाइप और उसकी क्लास डिफाइन करना लाजमी होगा। तो अब्दुल अजीज़ का आंसर ठीक है। बाबर, टाइप के साथ साथ नंबर और क्लास का भी बताना लाजमी है। ठीक है। जी ठीक। जिस तरह अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, टाइप के अंदर हो गई थी पी सी, तो इसी तरह क्लास भी अलग है और नंबर भी बताने के क्या क्या होता है। तो ये मैसेज सिस्टम के अंदर रिक्वायर होती हैं ये चीज़ें। बस रोल हमने नहीं बताना कि मैसेज का रोल क्या है, वो किस चीज़ के लिए भेजा जा रहा है। सिर्फ नंबर बताना है, तरीका बताना है और वो कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, किस डेटा से जा रहा है, ये चीज़ें बतानी है। तो ठीक है अब्दुल अजीज़ एंड बाबर, गुड हो गया जी। 4 पे आते हैं। अब 4 का बताएंगे समीउल्लाह वापस से कि नेस्टेड लूप्स के अंदर जो लूप पास का नंबर होता है वो किसके पास होता है इनमें से? सर SY इंडेक्स A। सिर्फ एक ही है इसमें। यस सर। ठीक है, एस ओ इंडेक्स ही है। बी पे आ जाए यासिर आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग जी इज द सर। सिस्टम कमांड यू कैन इंटर इन द कमांड फील्ड ऑफ अ स्क्रीन टू स्टार्ट द डीबगर। डीबगर सर को ये बताएं। सर बी आएगा, अभी आपने बताया था ना शॉर्ट की वो स्लैश एस लिखेंगे। स्लैश एच, स्लैश एच को इंटर करेंगे तो डीबगर स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट। ठीक हो गया।
सही है, यहाँ पे ख़त्म है। कंफर्म करते हैं अब आंसर्स को। समीउल्लाह ने पहला बताया था टाइम, इंटीजर रेट और डेट, ठीक हो गया बिल्कुल। नोट भी ठीक है यासर आपका। समीउल्लाह ये देख लें, अब्दुल अजीज़ ने बताई थी तीनों चीज़ें, तो ये भी ठीक है। बाबर आपका भी यही था, तो ठीक है। और एस वाई इंडेक्स अभी समीउल्लाह ने बताया, ठीक हो गया। और यासर आपका स्लैश एच भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 9 ख़त्म है। यहाँ पे हम अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। 10 के अंदर जी भी सर। हम अब इसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह अभी हमने 9 में पढ़ा। तो आप लोग ने देखा होगा सवाल जो आए वो उसी चीज़ का है जो हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं। पढ़ता हूँ, बाकी मैनुअल भी लेंगे, लेकिन फिर मसला ये एंड में हमारे पास वो चीज़ें नहीं निकलेंगी जो हमें चाहिए। तो हम यही करेंगे कि जो हमारे लिए प्रॉपर चीज़ है, मेन जो प्रॉपर नाउन होगा, हम उसी को निकाल लेंगे, उसी के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। बाकी जो आसपास का होगा सामान उसको हम उधर ही छोड़ देंगे, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं तो करें, फिर हम सेशन को इधर ही ख़त्म करें। अरे जो आखिर में लास्ट में समीला ने बताया था एक इंडेक्स वाला, वो थोड़ी सर बता जिसमें। एस ओ इंडेक्स का लूप से काम है। लूप का भी हमने पढ़ा ना, ड्राफ्ट के हिसाब से ही है वो, कि अगर हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और हम उसको छोड़ें, अगर हम फिर वापस से करें तो हमें वही चीज़ वापस से मिल जाएगी जहाँ पे हमने छोड़ा होगा। तो एस वाई इंडेक्स के अंदर वो लूप के जो नंबर होंगे वो फीड होंगे। अभी तक इसके अंदर जो चीज़ पढ़नी है वो इतनी ही ये है। ड्राफ्ट में से। जी, जी। जो हम चीज़ आधी छोड़ देंगे वो लूप का जो चीज़ होगा वो एस वाई इंडेक्स के अंदर सेव होगी। बाकी जो लिखे हुए हैं रैपिड, यूनेम और मैंडेटरी, इनके अंदर ये चीज़ नहीं होगी। यूनेम से मतलब होगा यूज़र का नाम और मैंडेटरी से मतलब है क्लाइंट का सामान। तो रैपिड अभी इसमें कोई नया लफ्ज़ इन्होंने खुद से डाल दिया है, तो अगर हो सकता है ये पता चले है या नहीं असल में। तो इंडेक्स का काम है लूप के पास नंबर को अपने पास रखना। फ़िलहाल इसका यही काम है अभी। मतलब ये एज अ ड्राफ्ट काम करेगा। जी, एज अ ड्राफ्ट कि जो चीज़ हम छोड़ेंगे वो इसमें सेव हो जाएगी। जी ठीक है। ठीक है, फिर इजाज़त चाहते हैं, आज के लिए इतना बहुत था। जो हमने रखा था, सेट किया था गोल 9 तक कंप्लीट करना है, तो वो यूनिट 9 तक कंप्लीट हो गया हमारा। जी ठीक है सर। सर सर वो आपने सेंड नहीं की थी ईमेल पर सर अब वीडियो। बस छुट्टियां थी अभी, वही तातील वगैरह, तो मैं गया नहीं। मंडे को आपको मिलेंगी जो थी, ठीक है, यूनिट 7, 8 और 9 की ये सारी। जी ठीक है।